हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ये क्लास 8 चैप्टर 17 है। तो आइए इसको देखते हैं। पहली एंड भूजा विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. It was clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in the sky. यानी कि पहली और भुजा कहाँ पे गया? अपना ग्रैंड पेरेंट्स, अपना दादा के यहाँ गया, उसका गांव। समर वेकेशन में मतलब गर्मी का छुट्टी में रात को डिनर करने के बाद, यानी कि रात का खाना करने के बाद वो लोग कहाँ चले गए? छत के ऊपर चला गया और देखा कि आसमान की तरफ देखा तो ये क्या देखा? क्लाउडलेस नाइट। जो नाइट जो था बिना बादल का, क्लाउडलेस था और वहाँ से बहुत सारा स्टार यानी कि सितारा, तारा आसमान में दिखाई दे रहा था। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन, यानी कि वह इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा अपना शहर में नहीं देखा था। कौन? पहली और भुजा। एसोसिएटेड विद देम, जो उनके चारों तरफ था। नाइट स्काई वॉच कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। यानी कि नाइट स्काई जब देखने में कब बहुत अच्छा लगेगा देखने में? जब कहाँ कोई ब्राइट लाइट नहीं हो चारों तरफ और एटमॉस्फेयर जो आबो हवा और जो ऊपर का जो आसमान पूरा क्लियर हो, कोई क्लाउड ना हो, तब बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देगा। लुक एट द स्काई ऑन द डार्क, यानी कि अपना आसमान के ऊपर देखो। डार्क जो अंधेरा है, क्लियर नाइट, जो नाइट है वो क्लियर होगा, साफ सुथरा नाइट होगा। यू सी द इंटायर स्काई डोटेड विद द काउंटलेस स्टार। तुम इंटायर स्काई क्या दिखाई देता है? काउंटलेस स्टार से दिखा, बहुत ज़्यादा स्टार तारा रहता है। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, कुछ चमकीला रहता है, कुछ ब्राइट नहीं रहता है। ऑब्जर्व देम केयरफुली, उसको ध्यान से सही से देखो। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज़। पहले क्या हो गया? देख करके ताजुब हो गया कि जो विलेज स्काई पूरा डिफरेंट क्यों है जो बिग सिटी, जो बड़ा बड़ा शहर में है। हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन डैट ड्यू टू ब्राइट लाइट। उसका ग्रैंड फादर क्या एक्सप्लेन किया? ड्यू टू ब्राइट लाइट की उतना जो रोशनी है उसके वजह से स्मोक जो है, यानी कि धुआं जो है और स्मोक जो डस्ट है, गंदगी है, वो द स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रियली क्लियर। इसलिए वो स्काई जो होता है बड़ा शहर में बहुत ही मुश्किल से क्लियर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं रहता है, गंदगी पार्टिकल रहता है। ब्राइट लाइट होता है तो स्काई जो सही से क्लियर दिखाई नहीं देता। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सिम इन द स्काई एंड टोल स्टोरीज। वो क्या किया? बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और स्काई में देखा। एंड टोल स्टोरीज डू ऑल ऑफ देम अपियर टू ट्विंकल। क्या सभी चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है? डू यू फाइंड दैट एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या वो ये पता लगाता है कि कोई स्टार लाइक यानी कि तारा जैसा कोई चीज़ है जो चमकता नहीं है? द ऑब्जेक्ट विच डोंट ट्विंकल आर प्लानेट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो चमकता नहीं है तो वो क्या है? प्लानेट है। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो चांद है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे? स्काई में, आसमान में। द स्टार, द प्लानेट एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई इज कॉल्ड द कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो चांद, तारा, प्लानेट हो गया और बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है आसमान में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज़ एंड एसोसिएटेड फेनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि जो कैलेस्टियल बॉडी का जो स्टडी, जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कैलेस्टियल बॉडी के बारे में, और जो उससे एसोसिएटेड है, जो उससे रिलेटेड है, जो उससे मिलता जुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इन एंशियंट इंडिया मतलब यानी कि एंशियंट मतलब क्या हो गया? बहुत ही पुराना टाइम, यानी कि पास्ट के टाइम में। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। यानी कि हम लोग का जो पूर्वज था वो मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन करता था, आसमान को देखता था मैथोडिकल मेथड के हिसाब से। दियर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हायर एडवांस फॉर दियर टाइम। उनके हिसाब से वो जो एस्ट्रोनॉमी का जो आसमान का जो तारा सितारा का जो नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, उसका उसके इस वक्त के हिसाब से अच्छा खासा था। पासेज ऑफ द सन, स्टार, मून एंड द प्लानट इन द स्काई हेल्प टू डिवाइस कैलेंडर एंड द एलिमेंट्स। उसका जो पासेज होता है किसका? चांद का, स्टार का, प्लानट का आसमान में, वो हम लोग को कैलेंडर को देखने में, टाइम को देखने में
मदद करता है, कब दिन होता है कब शाम होता है। देयर वेर ऑफन यूज बाय द पीपल इन द स्काई टू डे कंडक्ट एंड ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली sowing and choice of क्रॉप्स, फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल। वो हमको ये भी डिसाइड करता था कि कब अच्छा क्लाइमेट होता है, कब रेनफॉल का पैटर्न होता है, कब हम लोग कौन सा फसल बोएंगे जिसका फसल अच्छा होगा, और कौन सा सीजन कब होता है, इससे ये पता चलता है। लेट अस लुक एट सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैलेस्ट्रियल बॉडीज एंड लर्न अबाउट देम। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में देखेंगे और उसका एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे वो क्या होता है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या जो मून का जो चांद का जो शेप है क्या हर रोज हमेशा बदलते रहता है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपियर टू बी परफेक्टली राउंड। क्या जो चांद का शेप होता है परफेक्टली राउंड होता है। तो क्या होता है, लेट अस मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैलेस्ट्रियल बॉडीज एंड लर्न अबाउट देम। हम लोग कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में देखते हैं और उसके बारे में कुछ सीखते हैं। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या जो चांद का जो शेप है क्या हर रोज वो बदलते रहता है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपियर्स टू बी परफेक्टली राउंड। क्या कोई ऐसा पार्टिकुलर दिन होता है जो मून का जो शेप होता है परफेक्टली राउंड होता है। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। क्या कुछ ऐसा भी दिन होता है जब चांद को बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है, जबकि आसमान भी क्लियर हो। द डेज ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिटेड इज नॉन एज फुल डे और फुल मून डे। यानी कि एक ऐसा दिन जब होल डिस्क मून, क्या मतलब मून का जो पूरा डिस्क है पूरा दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून डे बोलते हैं। दियर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द मून ब्राइट अप पार्ट ऑफ द मून appears to become the thinner and thinner moon। जब क्या होता है बड़ा रहता है तो उसका रोशनी भी ज़्यादा रहता है, इसलिए वो ब्राइट दिखता है। जब कम हो जाता है तो वो उसका रोशनी कम होता है, वो उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। बोलता है ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। यानी कि 15 दिन में इतना छोटा होता है कि वो मून दिखता ही नहीं है। दिस डे इज़ नॉन एज द न्यू मून डे। और इस दिन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून डे यानी कि नया मून डे बोलते हैं। द नेक्स्ट डे ऑन द स्मॉल पोर्सन ऑफ द मून अपियर्स इन द स्काई। यानी कि उसके जस्ट एक दिन बाद एक चांद का एक थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा आसमान में दिखाई देता है। दिस इज नॉन एज द क्रिसेंट मून। उसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर। तब मून जो होता है क्या होता है, फिर से लार्जर ग्रो होता है। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून। 15 दिन में हम लोग क्या होता है, मून का पूरा व्यू देखने को हमको मिल जाता है। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। यानी कि अलग अलग तरह का जो शेप दिखा देता है ब्राइट पार्ट मून का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। यानी कि मून का भी एक अलग अलग फेज होता है, कभी वो छोटा दिखाई देता है कभी बड़ा दिखाई देता है। यानी कि 15 दिन में सबसे छोटा होता है, फिर 15 दिन के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर से वो अपना छोटा हो जाता है, फिर उसको जीरो मून डे बोलाता है जब वो दिखाई भी नहीं देता है। फिर स्टार्टिंग में दिखाया था उसे तब बोलता है, उसी तरह स्टार्ट होता है। फेजेस ऑफ मून प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। यानी कि हम लोग का सोशल लाइफ जो सामाजिक लाइफ है उसमें भी खास रोल निभाता है। क्या जो चांद है वो एक खास रोल निभाता है उसका भी। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ मून। यानी कि इंडिया का जितना भी लगभग फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल किसका फेज के हिसाब से चलता है, मून का फेज के हिसाब से चलता है। जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। दिवाली क्या है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब नया मून डे होता है तब दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक देव का जन्मदिन भी कब, जब चांद पूरा चांद दिखाई देता है तब होता है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून। यानी कि जब 13th नाइट होता है तो उसको महाशिवरात्रि हम लोग मनाया जाता है फेस्टिवल इंडिया में। ईद उल फित्र जो मुस्लिम का त्यौहार है वो भी इज़ ऑब्जर्व ऑन द डे ऑन द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून। जब क्रिसेंट मून का दिखाई देता है तब ईद उल फित्र मना करते हैं, जिसको ईद बोलते हैं नॉर्मल में हम लोग।
The time period between one full moon to the next moon or the next full moon is slightly longer than 29 days. यानी कि जो टाइम पीरियड होता है कब एक फुल मून से लेकर दूसरा नेक्स्ट मून का, ये 29 डेज से ज़्यादा लंबा का होता है. इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ. बहुत सारा कैलेंडर में इसको क्या बोलता है, एक महीना भी बोला जाता है. वाई डज द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी डे. अब ये क्या बोलता है, जो चांद जो है अपना शेप को, अपना आकार को हर रोज क्यों बदलता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेज ऑफ द मून ओकर. जो मून का फेजेज क्यों होता है, यानी कि मून अपना फेज क्यों चेंज करता है और मून का आकार शेप क्यों चेंज होता है. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6, आपका चैप्टर 6 में पढ़े होंगे. डेट मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, यानी कि चांद अपना लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस करता है. वाट द सन एंड द अदर स्टार्स डू. जबकि जो सूरज है और जो अलग स्टार है वो क्या करता है, अपना लाइट को खुद प्रोड्यूस करता है. वी सी डैट द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड इट. हम लोग चांद को दिखाई देते हैं क्योंकि सनलाइट का रोशनी उस पर गिरता है, जिसके रिफ्लेक्ट होकर जिसके कारण हमको दिखाई देता है चांद कि ये चांद है. वी देयर फॉर सी ओनली डैट पार्ट ऑफ द मून. ठीक जहाँ पे ब्राइटनेस लाइट पड़ता है उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट जो दिखाई देता है उतना ही पार्ट हमको मून का दिखाई पड़ता है. फॉर विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. जितना ही वो रिफ्लेक्ट होकर के हम लोग के पास आता है. देखो यहाँ पे मून इज विजिबल, यहाँ पे मून विजिबल है, दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. किसकी वजह से, जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसी की वजह से यहाँ पे चांद दिखाई देता है. ये एक एक्टिविटी है. यहाँ पे क्या बोलता है, टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर, पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक. एक बड़ा बॉल लो या पिक्चर लो, पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक. एक हाफ जिसका आधा वाइट हो जिसका आधा ब्लैक हो. गो आउट इन टू द प्ले ग्राउंड विथ 2 और 3 फ्रेंड. 2 और 3 फ्रेंड के साथ प्ले ग्राउंड में जाओ. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस. एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो जिसमें ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन द ग्राउंड, जिसका 2 मीटर हो ग्राउंड पे. डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट. उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो. स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पे जाके सेंटर का सर्कल का जो सेंटर है बीचों बीच है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाओ. आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट. अपना फ्रेंड से जाके बोलो वो बॉल को पकड़ के रहे अलग अलग जगह के हिसाब से. आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन. अपना दोस्त को बोलो कि वो वाइट पोर्शन का जो बॉल है वो सन की तरफ करके रखे. इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इन द मॉर्निंग. जब ये एक्टिविटी मॉर्निंग को परफॉर्म करते हो, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट. उसको ईस्ट में रखा जाना चाहिए. इफ़ द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म इन द आफ्टरनून, देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स वेस्ट. अगर उसको दोपहर में क्या आता है तो वाइट पोर्शन क्या वेस्ट में रखना चाहिए. इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग वाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल. जो लाइन ब्लैक और वाइट को डिवाइड करता है उसको हमेशा वर्टिकल रखना पड़ता है. स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. जब सेंटर ऑफ द सर्कल पे खड़े रहते हैं, ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल. वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल को देखते हैं वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट ऑन द सर्कल मार्क अर्लियर. और आपका फ्रेंड है जो वहाँ पे मार्क पे स्टैंड किया हुआ है जहाँ पे पहले से मार्क है. ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट. जो वाइट पोर्शन का शेप है उसको एक बार ड्रॉ करो. कंपेयर योर ड्राइंग विद डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून एज सॉन. अब अलग अलग फेज से डिनोट करो तो क्या दिखाई पड़ता है. पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेज. यानी कि ये मून का पोजीशन है उसका ऑर्बिट में उसका कॉरस्पॉन्डिंग फेज में. दिस पोजीशन इन योर नोटबुक इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून. ये कौन सा पार्ट का स्काई में आप देखेंगे यहाँ पे फुल मून दिखाई देता है. द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे. आफ्टर द न्यू मून डे यानी कि जो रोशनी के जो पार्ट दिखाई देता है वो विजिबल का उसका साइज बढ़ते जाता है जैसे ही
क्या होता है? ईच डे, हर दिन बाद जब न्यू मून डे का शुरुआत होने में होता है। आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन ईच एवरी डे। जब फुल मून डे के बाद होता है उसका जो सनलाइट का जो रोशनी होता है धीरे धीरे पूरा डिक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले 0, फिर थोड़ा बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर कम हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है। ये रिपीट होते रहता है 15 दिन पर। यहाँ पे क्या बोलता है? रिमेंबर डैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि याद रखो कि जो मून है वो चारों तरफ घूमता है, अराउंड द अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ और मून दोनों रिवॉल्व करता है किसके ऊपर? चारों तरफ, सन के चारों तरफ मूव करते रहता है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून? क्या आप अब रिलेटिव पोजिशन मून के बारे में बता सकते हैं? सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून डे, ऑन द डे ऑफ द न्यू मून डे। जब फुल मून डे होता है और न्यू मून डे होता है उसके हिसाब से। दिस पोजिशन इन योर नोटबुक, अपना नोटबुक में लिखो। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून डे? कौन सा स्काई का पार्ट में जब फुल मून डे दिखाई देगा? द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। यानी कि इल्यूमिनेटेड पार्ट, जो रोशनी वाला पार्ट जो होता है, इंक्रीज होता है एवरी डे, हर दिन, आफ्टर द न्यू मून डे, जैसे ही नया मून डे होता है। आफ्टर द फुल मून डे, जब फुल मून डे होता है, द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल, जो सनलाइट का पार्ट होता है मून, वो चारों तरफ दिखाई देता है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ से, डिक्रीजेज इन ईच एवरी ईयर। यानी कि फुल मून डे के बाद क्या होता है? उसका जो अर्थ का इसका जो साइज होता है मून का, विजिबल फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से दिखाई देता है, वो डिक्रीज होता है एवरी डे, हर रोज फुल मून डे के बाद। आई हैव हर्ड डैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू? ये क्या बोलते हैं? हम क्या सुने हैं कि जो मून का जो बैक साइड है हम कभी नहीं देखे हैं। क्या ये बिल्कुल सही बात है? द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। यानी कि जो चांद है वो एक रोटेशन अपना एक्सिस का कंप्लीट करता है, एज इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द एक्सिस, जैसे वन रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है अर्थ के चारों तरफ। यानी कि जब मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जैसे वो अपने चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक उसी तरह वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब तो बोलता है द मून सरफेस, यानी कि जो चांद का जो सरफेस है वो कैसा है? तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आपको सरफेस चांद का दिखाई पड़ रहा होगा। द मून इज़ ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। मून क्या है? बहुत फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि फैसिनेट करता है, हम लोग को इंटरेस्टिंग बनाता है। फॉर पोएट, किसके लिए? पोएट के लिए और स्टोरी टेलर के लिए, जो कहानी बताता है उसके लिए, और जो पोएट कविता लिखता है उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, जब एस्ट्रोनॉट जो चांद पे गया था, मून पे गया था, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टली, यानी कि डस्टली मतलब थोड़ा गंदगी टाइप का भरा हुआ है, कचरा वगैरह, ऑन बेरन मतलब खाली है, कुछ नहीं है उसमें। देयर आर मैनी क्रेटर ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज का क्रेटर्स था। इट ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ हाई माउंटेन, यानी कि हाई माउंटेन का लार्ज नंबर ऑफ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हाई माउंटेन का हर जगह जगह में था। सम ऑफ दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, कुछ कुछ ऐसा भी हाई था जैसे कि वो हाईएस्ट माउंटेन जो होता है अर्थ में उतना बड़ा भी साइज का था बीच बीच में। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर बात करें चांद का तो उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, उसके पास पानी भी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, क्या कोई लाइफ मून में एग्जिस्ट कर सकता है? कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, क्या हम लोग कोई साउंड मून में यानी कि चांद में देख सकते हैं? वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। हम लोग क्या पढ़े चैप्टर 13 में कि जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो बिना मीडियम का एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल कर सकता, नहीं जा सकता है। देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, तब कोई साउंड मून में हम लोग कैसे देख सकते हैं?
डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, ऑन जुलाई 21 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो क्या किया, मून पे, चांद पे आया फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, वो एडविन एल्ड्रिन को फॉलो किया। द स्टार एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है जो चांद पे चलता है वो मून पे है, वही जो चांद पे यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं स्टार यानी कि तारा क्या होता है। अब आते हैं कि द स्टार्स यानी कि तारा क्या होता है। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई, जो स्काई में, जो आसमान में कौन सा चीज़ दिखाई देता है अगर हम देखते हैं आसमान की तरफ, तो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, वहाँ पे हमको क्या देखा, बहुत तरह का तारा, बहुत तरह का लार्ज नंबर में, बहुत सारा क्वांटिटी में हमको क्या तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी, उसको डार्क नाइट से, जहाँ पे डार्क नाइट है वहाँ पे देखो जो, और शहर से दूर देखो ताकि वो ब्राइट लाइट वहाँ पे चमके ना। और आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट, क्या सभी तारा जो है वो इक्वली चमकता है, बराबरी से चमकता है। आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या वो सभी एक ही कलर का है। इन फैक्ट स्टार इमिट लाइट ऑफ दियर ऑन, यानी कि बोलता है जो स्टार है, जो तारा है, उसका लाइट खुद के पास होता है, वो खुद के रास्ते, खुद के लाइट से वो चमकता है। द सन इज ऑल्सो स्टार, जो सूरज है वो भी एक तरह का स्टार है। वाई डज इट अपियर सो लार्ज कम्पेयर टू द अदर, जो सन है वो इतना बड़ा क्यों होता है, किसके कंपेयर में, जो अदर स्टार है, जो अदर स्टार है उससे कंपेयर में। विच अपियर बिगेस्ट, ए फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू और ए फुटबॉल प्लेस्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कौन सा ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, जो आपके पास एक फुटबॉल है वो, या फिर जो 100 मीटर दूर में है वो। ऑफकोर्स जो बगल में वो हमको ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा और जो दूर में वो छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बोलता है द स्टार आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर देन द सन, यानी कि जो स्टार है, जो तारा है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, किससे कंपेयर में, सूरज के कंपेयर में। देयर फॉर द स्टार अपियर टू अस लाइक ए पॉइंट, इसलिए वो जो तारा है वो लाइक ऐसे दिखता है कि जैसे वो पॉइंट के जैसा कुछ है। इनफैक्ट द स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, यानी कि जो तारा होता है वो डे टाइम में भी प्रेजेंट होता है। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि सनलाइट का ब्राइट होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई, यानी कि कुछ स्टार को देखो या फिर बहुत सारा ग्रुप ऑफ स्टार को देखो आसमान में फॉर 2 आवर और मोर, 2 घंटा से देखो और उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू फाइंड, क्या दिखाई देता है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार इन द स्काई, क्या जो स्काई में जो आसमान में जो तारा का जो जगह है वो क्या अपना चेंज करता है या वो एक ही जगह में रहता है। यू विल फाइंड दैट स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार को ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई देगा, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। ये स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, जो तारा है वो किसके तरफ दिखता है, राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट की सुबह को जैसे हम लोग राइज होते हैं, उठते हैं तो ईस्ट की तरफ दिखाई देता है। सेट इन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुँह किया रहता है इन द अर्ली मॉर्निंग। वाई डू द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि स्टार ईस्ट से, यानी कि ईस्ट से पश्चिम से पूरब क्यों चले आता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या बोलता है, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम, एक बिग रूम का सेंटर में खड़े हो जाए एंड स्टार्ट रोटेटिंग, और चारों तरफ रोटेट करने लगे कीजिए। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपियर टू मूव, डू यू सी द मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑपोजिट योर मोशन, यानी कि स्टैंड इन द सेंटर ऑफ बिग रूम, कोई बड़ा रूम का सेंटर में खड़ा रहे एंड स्टार्ट रोटेटिंग, और घूमने लगे। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपियर टू मूव, कौन सा डायरेक्शन में रूम अपियर करेगा मूव करते हुए। डू यू सी देम ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू योर मोशन,
क्या आपको अपना मोशन के आप जिस तरफ मुड़ते हैं उसके अपोजिट का मोशन मूवमेंट या मतलब जो हिलना डुलना होता है वो दिखाई पड़ता है किसका? अपने रूम के चारों ओर का। तो बिल्कुल ऐसा होता है। पहली, रिकॉल डैट व्हेन शी इज़ इन ए मूविंग ट्रेन, वो जब मूविंग ट्रेन में होता है, द नियरली ट्रीज एंड द बिल्डिंग अपियर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा लगता है कि वो जो नियरली ट्रीज नज़दीक का ट्रीज और बिल्डिंग जो है वो पीछे की तरफ जाता है। इफ़ द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर जो स्टार्स है वो क्या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, कुड इट मीन डैट द स्टार रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो स्टार है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है? बोलता है कि इफ़ द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर स्टार ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है क्या जो अर्थ जो है रोटेट करता है इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपियर टू राइज इन द ईस्ट, अब ये बोलते हैं समझे सन क्यों ईस्ट में राइज करता है, उगता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में पूरब में झपता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है किसकी तरफ? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में। ऐसा इसलिए होता है। अब ये क्या बोलती है? माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी डैट देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई, ये क्या बोलता है? एक ही तारा है कहाँ पे? आसमान में। व्हाट डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मूव नहीं करता और ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक एक्टिविटी है जिसको आपको खुद से करना है। देयर इज़ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देयर इज़ एक्चुअली स्टार, वही क्या वहाँ पे क्या एक स्टार है, द पोल स्टार विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में मौजूद है। इट डज नॉट अपियर टू मूव, क्या करता है? मूव नहीं करता है। ये पोल स्टार अर्थ के एक्सिस पे मौजूद है, वो मूव नहीं करता है, वो अपने एक ही जगह में रहता है। द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द, जो एक्सिस है रोटेशन का अर्थ का, उससे क्लोज में है पोल स्टार, और वो एक ही जगह रहता है, मूव नहीं करता है। अब आते हैं क्या? द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, आसमान की तरफ कुछ देखो। कैन यू सी सम स्टार फॉर्मिंग ग्रुप विथ शेप लाइक दोज, कुछ स्टार ऐसा ग्रुप फॉर्म करता है जो फिगर 17.11 की तरफ दिखाई देता है। फिगर 17.11 की तरफ ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म करता है। एक ऐसे फॉर्म करता है, एक ऐसे फॉर्म करता है, एक ऐसे फॉर्म करता है, यानी कि एक क्या है? एक फिगर है। एक ऐसे इंसान का एक फिगर है, ये बैठी हुई है कुछ, उसका फिगर है। एक घोड़ा टाइप का या शेर टाइप का ऐसा फिगर है। इस तरह का ग्रुप ऑफ स्टार क्या करता है? शेप फॉर्म करता है, आकार फॉर्म करता है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, यू कैन द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप डैट हैज़ अ रिकॉग्निशन शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन, यानी कि एक ग्रुप बना करके कुछ एक शेप का आकार बताता है, उसको उस स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन वी आर डिवाइड बाय द एंशियंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार इन द स्काई, वो एंशियंट पीपल यानी कि पुराने ज़माने के आदमी के द्वारा दिया गया था ताकि वो आसमान के बारे में पहचान सके स्टार को जो आसमान में है। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फेमिलियर टू दोज पीपल, यानी कि वो जो पीपल है उन लोग को हिसाब से वो रिजेंबल करता दिखाता उसी टाइप का शेप फिगर। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई, आप कुछ जो नाइट स्काई में अच्छे से कॉन्स्टलेशन को पहचान सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक लाइक एंड वेयर लुक इट फॉर इन द नाइट स्काई, वो कॉन्स्टलेशन जो है किस तरह का दिखता है और वेयर डू इट लुक फॉर इन द नाइट स्काई, और नाइट स्काई में, अंधेरा स्काई में कहाँ पे दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम, जो गर्मी के टाइम में दिखाई देता है, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, जब नाइट का जो अर्ली पार्ट है सवेरे का नाइट में, इज उर्सा मेजर, क्या बोलते हैं उसको? उर्सा मेजर, जो फिगर 1 में दिया हुआ है, ग्रेट बियर,
इसको क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर बोलता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बिग डीपर और अ ग्रेट बियर और सप्तार्षी। दे आर 7 प्रोमिनेंट स्टेट इन दिस कॉन्स्टलेशन, यानी कि यहाँ पे कितना स्टार्स है? 7 स्टार है इस कॉन्स्टलेशन में। इट अपियर्स लाइक ए बिग लेडल, वो बिग लेडल बड़ा लेडल के जैसा दिखता है या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है। दे आर 3 स्टार इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट बॉल, और 4 उसका बॉल में दिखाई देता है। इन ऑल एंशियंट कल्चर, पुराना एंशियंट कल्चर जो था, जो रीति रिवाज था, जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था पुराने ज़माने में, वेरी इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इसके पीछे एक कहानी जुड़ा रहता था, बहुत सारा कॉन्स्टलेशन यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार बनाया उसको लेकर के। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उर्सा मेजर, इसको क्या बोलते हैं? सप्तार्षी। सप्तार्षी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 well-known ancient Indian sages or rishis as shown in the figure below. According to the ancient mythology, the 7 sages which form the Saptarshi preserve the eternal knowledge of the Vedas and explain it to the people to every new year. ये क्या बताता है? जो प्रिजर्व करके रखता है जो नॉलेज है वेदास का, और ये हर आदमी को बताता है अलग अलग एज का। अलग अलग एज मतलब अलग अलग टाइम का आदमी को बताता है। You will find that the constellation appears to move in the sky from east to west। जो constellation है आसमान में दिखाई देता है किसके डायरेक्शन में? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। I have heard that we can locate the pole star with the help of the Ursa measure। हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं किसकी मदद से? उर्सा मेजर के हिसाब से। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये अलग अलग से बनाता है। अब आते हैं क्या ओरियन क्या होता है? ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन। ओरियन भी एक अलग तरह का कॉन्स्टलेशन है जो बहुत जाना जाता है। ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग, यानी कि जब ठंडा के टाइम में, लेट इवनिंग टाइम में यह होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, यानी कि जो आसमान में है। तो भी हम क्या बात कर रहे थे? ओरियन के बारे में बात कर रहे थे। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द लेट, यानी कि ओरियन कब? लेट विंटर, यानी कि जो विंटर था ठंडा का में जो होता है इवनिंग के टाइम में यह दिखाई देता है, इस तरह का शेप दिखाई देता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये भी एक बहुत तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है जो आसमान में दिखाई देता है। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार, इसके पास 7 से लेकर 8 चमकीला स्टार होता है। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, ओरियन को हंटर भी बोला जाता है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, ये जो 3 मिडिल स्टार है ये किसका क्या रिप्रेजेंट करता है? हंटर का बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 4 ब्राइट स्टार, जो 4 चमकीला स्टार है जो अरेंज किया होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो 4 तरह का किस तरह के फॉर्म में? क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज किया हुआ रहता है। द स्टार स्ट्राइज विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जो स्टार स्ट्राइज क्या है? वो सबसे चमकीला स्टार है जो आसमान में चमकता है। क्या नाम है? द स्टार सीरियस इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, ये ओरियन के नज़दीक में रहता है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 मिडल स्टार ऑफ ओरियन, यानी कि इस सीरियस को लोकेट करने के लिए, देखने के लिए कहाँ पे है क्या, तो क्या करो? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, खींचो, जो किसकी तरफ से जाए? ओरियन के पास से जाए। लुक अलोंग द लाइन टुवार्ड द ईस्ट, ये लाइन को ईस्ट की तरफ से देखो। दिस लाइन विल लीड यू ए वेरी ब्राइट स्टार, ये लाइन बहुत ब्राइट स्टार की तरफ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरियस स्टार बोलता है। अब आते हैं कैसियोपिया। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन। कैसियोपिया भी एक दूसरा तरह का फेमस कॉन्स्टलेशन है। क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार है इन द नॉर्दर्न स्काई, कौन सा स्काई में है? नॉर्दर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये भी विंटर में दिखाई पड़ता है। कब? अर्ली
पार्ट सवेरे नाइट में। इट लुक लाइक डिस्टोर्टेड लेटर W और M, यानी कि ये W या फिर M की तरह दिखाई देता है। फिगर 17.16 तो किसमें दिखा है? फिगर 17.11 का सी में। फिगर 17.11 का सी में, 17.11 का सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आते हैं क्या, अब आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पे सोलर सिस्टम का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? सूरज है, यहाँ पे इसका ऑर्बिट है। हर ऑर्बिट में क्या है? पहला ऑर्बिट में क्या है? मरकरी, दूसरा में वेनस, तीसरा में अर्थ, चौथा मार्स, फिर जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, इस तरह दिया हुआ है। ये सब मिलकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। तो क्या है? द सन एंड द कैलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व इट फॉर्म ए सोलर सिस्टम। वो चारों तरफ जो घूमता है क्या फॉर्म करता है? सोलर सिस्टम फॉर्म करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज। इसमें बहुत सारा बॉडीज होता है, जैसे प्लानेट होता है, कॉमेट्स होता है, एस्ट्रॉयड होता है, मेटियोर्स होता है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। यानी कि एक तरह ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? सूरज और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, जो चारों तरफ मूव करते रहता है। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो ज़मीन है, अर्थ है, हम लोग जिसमें रहते हैं प्लानेट में, वो भी चारों तरफ सन के घूमते रहता है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। इट इज़ अ प्लानेट। देयर आर 7 अदर प्लानेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके अलावा, अर्थ के अलावा 7 और प्लानेट है जो सन के चारों तरफ मूव करता है। द 8 प्लानेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, जो सन के, सूरज के चारों तरफ है 8 प्लानेट, वो क्या है? एक डिस्टेंस के हिसाब से सबसे कम डिस्टेंस में क्या है? मरकरी है। ठीक उसी के हिसाब से थोड़ा दूर में है वेनस, फिर उसके हिसाब से अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक उसी तरह है। फिगर ये जो है अभी बताए वो सोलर सिस्टम दिखाता है। यहाँ पे बोलता है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? टिल 2016 देयर वेयर 9 प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। 2006 में 9 प्लानेट था सोलर सिस्टम में। प्लूटो वाज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। प्लूटो सबसे दूर में था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एडोप्टेड ए न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लानेट। यानी कि जो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक अलग सिस्टम बनाया प्लानेट का। प्लूटो डज नॉट फिट द डेफिनेशन, जिसमें प्लूटो फिट नहीं होता था। इट इज़ नो लॉन्गर ए प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तब ये सोलर सिस्टम का कोई प्लानेट नहीं है। और द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो सन क्या है? सबसे नज़दीकी स्टार है हम लोग से। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमेशा चमकीला हीट और लाइट इमिट करता है, चारों तरफ फैलाता है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। सन क्या है? यानी कि सभी एनर्जी का सोर्स है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट। यानी कि जो सूरज है हीट का मेन सोर्स है। एंड लाइट फॉर ऑल द प्लानेट, और सब पूरा लाइट को रोशनी देता है। द प्लानेट लुक लाइक स्टार्स। ये जो प्लानेट है किस तरह दिखता है? स्टार्स की तरह दिखता है। बट दे डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। दे मेनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट। वो मुश्किल से ही क्या रिफ्लेक्ट करता है? सनलाइट डैट फॉल्स ऑन देम, जो उसके ऊपर गिरता है। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लानेट एंड द स्टार? क्या हम लोग प्लानेट और स्टार के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्या प्लानेट है क्या स्टार है? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लानेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल। प्लानेट और स्टार में, यानी कि जो तारा है और जो प्लानेट है, उसमें जो डिफरेंस वो क्या है? जो स्टार होता है वो चमकता है, लेकिन जो प्लानेट होता है वो नहीं चमकता है। ऑल्सो प्लानेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार। और स्टार के रिस्पेक्ट में प्लानेट क्या करता है? अपना पोजिशन चेंज करते रहता है। यह प्लानेट हैज़ ए डेफिनिट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लानेट के पास क्या है? एक अपना डेफिनिट पार्ट है जो वो सन के चारों ओर
मूव करता है, सन के चारों ओर घूमता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द प्लानिट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जो टाइम लगाता है प्लानिट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, उसको क्या बोलते हैं? उसको रेवोल्यूशन का पीरियड बोलते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लानिट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जैसे जो रेवोल्यूशन का पीरियड वो बढ़ते जाता है, जैसे ही वो प्लानिट का डिस्टेंस इंक्रीज होता है फ्रॉम द सन से। यानी कि समझ गए? अब ये क्या बोलते हैं? आई वंडर व्हाई द प्लैनेट नॉट कोलाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये बच्चों क्या बोलता है? प्लैनेट क्यों नहीं टकराता है जब सन के चारों तरफ घूमते रहता है? यहाँ पे क्या बोलता है? बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, चारों तरफ जो सन के चक्कर लगाता है प्लैनेट, ये प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट ऑन एक्सिस, अपना एक्सिस में प्लैनेट भी रोटेट करता है, लाइक ए टॉप, ऊपर से। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। जो कंप्लीट अपना चक्कर लगाने में लगाता है उसको एक पीरियड बोलते हैं रोटेशन का। ये प्लैनेट रोटेट ऑन इट एक्सिस लाइक द टॉप, जैसे ये टॉप जो लट्टू जो रोटेट करता है, ठीक उसी तरह प्लैनेट अपने चारों तरफ खुद ब खुद रोटेट करता है, घूमते रहता है। सम प्लैनेट आर नाउन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड देम। कुछ प्लैनेट के पास क्या है? मून है या सैटेलाइट है जो उसके चारों तरफ मूव करते रहता है। Any celestial bodies revolving around another celestial bodies is called a satellite। यानी कि कोई भी celestial bodies दूसरा celestial के bodies के ऊपर मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। The earth can be said to be a satellite of the sun। यानी कि अर्थ भी celestial body स्टार क्या सैटेलाइट कहा जाएगा क्योंकि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। दाउ जनरली वी कॉल इट इज ए प्लानट। अब फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्लानट बोलते हैं सन का। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लानट। हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज, कौन सा बॉडीज के लिए? रिवॉल्विंग अराउंड प्लानट, जो प्लानट के ऊपर रिवॉल्व करते हुए घूमते रहता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून क्या एक तरह का सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यानी कि बहुत सारा मैन मेड सैटेलाइट भी है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है।